हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे हाउ टू सिंप्लीफाई एनी बुलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। के मैप की हेल्प से हम किसी भी बुलियन फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताऊंगी सिंप्लीफिकेशन मेथड। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको के मैप बताया है। के मैप क्या होता है, कितने वेरिएबल के लिए हम के मैप बनाते हैं, के मैप हम कैसे डिजाइन करते हैं, उसकी फिलिंग कैसे करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो उन प्रीवियस वीडियोस को यानी पार्ट 1 to 5 आप सीक्वेंस में देखिएगा, तब आपको पार्ट 6 जो है वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बुलियन एक्सप्रेशन हमें दिया है जिसे हमें सिंप्लीफाई करना है के मैप की हेल्प से। तो इसके लिए हमारे पास कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, एक एक करके हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप है फाइंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जो भी बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिया है उसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, इस पूरे बुलियन एक्सप्रेशन के हर टर्म में हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 लिटरल प्रेजेंट हैं, ए, बी और सी। चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो चाहे नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं ए, बी और सी। ठीक है, सेकेंड स्टेप कहता है नंबर ऑफ सेल्स इन के मैप। अब हमें फाइंड करना है कि 3 वेरिएबल के लिए हम के मैप कैसे बनाएंगे और उस के मैप में कितने सेल होंगे। तो 3 वेरिएबल के लिए हमें पता है कि जब हम के मैप डिजाइन करते हैं तो उसमें 2⁻³ सेल होते हैं। 2⁻³ यानी 8 सेल्स होंगे। तो सेकेंड स्टेप में हमने फाइंड कर लिया कि कितने नंबर ऑफ सेल होंगे हमारे के मैप में। तो 3 वेरिएबल के मैप में हमारे पास 8 नंबर ऑफ सेल्स होंगे। नेक्स्ट स्टेप कहता है फाइंड एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन। उसके बाद हमें फाइंड करना है कि ये हमारा एसओपी एक्सप्रेशन है कि पीओएस एक्सप्रेशन है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा एक एसओपी एक्सप्रेशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट टर्म है जिनके बीच में हम सम कर रहे हैं। तो ये कैसा है, हमारा एक एसओपी एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये हमारा एक एसओपी। तो एसओपी एक्सप्रेशन में हम अपने के मैप में क्या फिल करते हैं, 1 फिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रुपिंग करनी है। 3 वेरिएबल के मैप में जैसा कि हमने फाइंड किया, हमारे पास 8 सेल्स होंगे। तो यहाँ पे 8 सेल बनेंगे। 3 वेरिएबल हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पे ए के 2 कॉम्बिनेशन होंगे 0, 1 और बी और सी के 4 कॉम्बिनेशन होंगे 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। ठीक है, इन सेल का आप एड्रेस लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हम हर सेल का एड्रेस डेसिमल फॉर्म में यहाँ साइड में कॉर्नर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक 3 वेरिएबल के मैप बन गया। इसमें क्योंकि ये हमारा एसओपी एक्सप्रेशन है, एसओपी एक्सप्रेशन दिया है और रिजल्ट भी हमें एसओपी फॉर्म में चाहिए है। तो एसओपी के केस में हमें मालूम है कि 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो यहाँ पे ए की 2 वैल्यू है 0 और 1, तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और ये ए। यहाँ पे ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये है बी सी और ये बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा 3 वेरिएबल का के मैप बन के तैयार हो गया। अब इसमें हमें एंट्रीज करनी है। तो इसमें हम एंट्री कैसे करेंगे, इसमें एंट्री के लिए सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है उसको मिन टर्म में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो मिन टर्म में चेंज करने के लिए इस एक्सप्रेशन को पहले बाइनरी में चेंज करिए। बाइनरी में चेंज करना मतलब ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट 0 रहेगा, बी कॉम्प्लीमेंट 0 और सी कॉम्प्लीमेंट भी 0, क्योंकि हमें मालूम है एसओपी के केस में अभी मैंने आपको बताया था 0 को हम कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को हम नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये हमारे तीनों कॉम्प्लीमेंट है, तो तीनों की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे इसको कन्वर्ट करिए 0 1 1, इसको 1 1 1 और इसको 0 1 0। ठीक है, अब 0 0 0 इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये हमारा 7 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 का मतलब है ये क्या है हमारा M0, ये क्या है M3, ये क्या है M7 और ये क्या है M2। ठीक है, तो ये हमारे मिनटर्म हमने फाइंड कर लिए। इन मिनटर्म में हमें 1 प्लेस करना है क्योंकि ये हमारा एसओपी फॉर्म में है। ठीक है, तो M0 में 1 रख दीजिए। ये 0 एड्रेस जो हमारे सेल का एड्रेस होता है और जो हमारे मिनटर्म का नंबर होता है वो सेम होते हैं। ठीक है, तो M0 में हमें 1 रखना है, M3 में हमें 1 रखना है, M2 में हमें 1 रखना है और M7 में हमें 1 रखना है। ठीक है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूं कि जो हमारे एड्रेस होते हैं सेल के, उनका नंबर और हमारे मिन टर्म का नंबर सेम होता है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ये मैपिंग कर ली। जितने भी हमारे वेरिएबल्स दिए हैं, जितने भी हमारे मिन टर्म दिए हैं, उनको हमने के मैप में मैप कर लिया। अब हमें क्या करना है, ग्रुप देम, उसके बाद हमें इसकी ग्रुपिंग करनी है। तो जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम एडजेसेंट सेल की ग्रुपिंग करते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को ग्रुप करें। तो ये हमारा 3 वेरिएबल के मैप है। 3 वेरिएबल के मैप में मैक्सिमम कितने सेल होते हैं, 8 सेल। तो क्या यहाँ पे हम 8 नंबर ऑफ वंस को ग्रुप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम क्या देखेंगे, 4 नंबर ऑफ वंस की ग्रुपिंग हो रही है कि नहीं। तो क्या इसमें 4 नंबर ऑफ वंस की ग्रुपिंग हो रही है? तो 4 नंबर ऑफ वंस की भी ग्रुपिंग नहीं हो पाएगी, तो ये भी नहीं होगी। उसके बाद हम 2 नंबर ऑफ वंस को ग्रुप करने की कोशिश करेंगे। तो 2 नंबर ऑफ 1 की ग्रुपिंग इसमें हो रही है। 2 ग्रुप हमारे बनेंगे। एक ग्रुप तो हमारा ये बन गया और दूसरा ग्रुप हमारा ये बन गया, क्योंकि दोनों हमारे एडजेसेंट हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया और ये और इस 1 और इस 1 का एक ग्रुप हो गया, तो ये ग्रुप सेकेंड हो गया। उसके बाद 2 वाले ग्रुप हो गए। उसके बाद हम एक नंबर ऑफ 1 अगर इसमें है तो उसकी ग्रुपिंग देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए, ये हमारा एक 1 है, तो ये हमारा बन जाएगा ग्रुप 3। अब हमें इनके एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसका एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए। इस फर्स्ट ग्रुप में हमारा ये वाला वेरिएबल प्रेजेंट है और ये वाले कोड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वाले वेरिएबल को हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे ए बार। इन दोनों कोड को हम आपस में कंपेयर करके ये देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है और कौन सा चेंज हो रहा है। जो वेरिएबल कॉमन होगा उसको हम अपने एक्सप्रेशन में लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, b हमारा कॉमन है, c चेंज हो रहा है, तो b को हम यहां लिख लेंगे, c को हम छोड़ देंगे। अब c को हम छोड़ क्यों देते हैं, क्योंकि c और c बार, जब c को हम c बार से ऐड करते हैं तो ये हमें 1 देता है। इसीलिए जो वेरिएबल हमारे चेंज होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन ग्रुप 1 का ये आ गया। अब हम ग्रुप 2 के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। ग्रुप 2 में देखिए, ग्रुप 2 में हमारा एक 1 ये है और एक 1 ये है। इसके लिए एक तो ये वाला वेरिएबल यूज होगा और दूसरा हमारा यूज होगा ये और ये वाला कोड। तो इससे कंपेयर करने के लिए इस साइड कुछ भी नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा ए बार। इन दोनों को कंपेयर करिए। इनको कंपेयर करके ये देखिए कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो यहां पे हमारा देखिए b बार c बार b c बार,
यानी सी बार कॉमन है, बी चेंज हो रहा है, तो हम सी बार को यहां लिख लेंगे और बी को हम छोड़ देंगे। इसी तरह हम थर्ड ग्रुप में भी करेंगे। थर्ड ग्रुप में आप देखिए, इस ग्रुप में हमारा एक ये वेरिएबल है और दूसरा ये वाला कोड है। तो यहाँ पे इसको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते और इसको, ये भी अकेला है इस ग्रुप में, तो इसको भी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये तीनों हमारे इसमें आ जाएंगे, ए बी सी। तो इस तरीके से हमने अपने सारे ग्रुपिंग कर ली और उसके एक्सप्रेशन फाइंड कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने ग्रुपिंग कर ली, ग्रुपिंग के बाद हमने इनका एक्सप्रेशन भी लिख लिया हर ग्रुप का। अब इनको हमें क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो हमें एक बूलियन एक्सप्रेशन मिल जाएगा एसओपी फॉर्म में। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू, पहले ग्रुप का एक्सप्रेशन क्या है, a बार b, दूसरे ग्रुप का एक्सप्रेशन क्या है, a बार c बार, तीसरे का क्या है, a b c। ठीक है, अब ये हमारा एक बूलियन एक्सप्रेशन आ गया एसओपी फॉर्म में। क्योंकि हमें एसओपी फॉर्म में यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन दिया था, इसको हम मिनिमाइज करेंगे तो हमें मिनिमाइज एक्सप्रेशन भी एसओपी फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब इनमें से अपन a बार बाहर निकाल सकते हैं, तो निकाल लिया, b प्लस सी बार प्लस ए बी सी बार। बस इससे ज्यादा ये एक्सप्रेशन मिनिमाइज नहीं हो सकता, तो यही हमारा फाइनल मिनिमाइज एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से हम 3 वेरिएबल के मैप को सॉल्व करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे अगर हमारे पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रुथ टेबल दिया है, तो हम कैसे। अब अपन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 3 वेरिएबल के मैप का। यहां पे हमें जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है। मोस्टली आप देखोगे आपको फंक्शन इसी फॉर्म में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, ये स्टेप्स मैंने अभी आपको बताए थे, ये सारे स्टेप आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे फंक्शन में ऑलरेडी दिया है, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, ए बी सी, यानी हमारा 3 वेरिएबल के मैप है। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया पॉइंट, 3 वेरिएबल। अब 3 वेरिएबल के लिए जो हम के मैप डिजाइन करते हैं उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे ये फाइंड करना होगा। तो 3 वेरिएबल के लिए हमारे पास नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं 8। ठीक है, 8 सेल्स होते हैं। अब हमें 3 वेरिएबल के मैप बनाना है जिसमें 8 सेल्स हो। तो यहाँ पे आप एक 3 वेरिएबल के मैप डिजाइन करिए जिसमें 8 सेल होंगे। ठीक है, 3 वेरिएबल कौन से हैं, ए हम इधर लिख लेंगे और बी और सी यहां लिख लेंगे। जो फॉर्मेट आप स्टार्टिंग से फॉलो करते आओ वही आपको आगे भी फॉलो करना है। ठीक है, ये नहीं करना कि इनको आप शफल कर दो, शफल करोगे तो सारे एड्रेस चेंज हो जाएंगे, सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो जो फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूं उसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। अब ए की 2 वैल्यू 0 1, बी सी की 4 0 0 0 1 1 1 1 0। इनके एड्रेस लिख लीजिए सेल के कॉर्नर में, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा फाइंड एसओपी और पीओएस। अब हमें फाइंड करना है जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एसओपी फॉर्म में है या पीओएस फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे इस फंक्शन में समेशन स्मॉल m लिखा है, मतलब ये एक्सप्रेशन हमारा एसओपी फॉर्म में है और ये हमारे मिन टर्म्स दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था जब एसओपी और पीओएस पढ़ाया था कि अगर एसओपी फंक्शन है तो वो समेशन m से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहां जो दिए रहते हैं वो हमारे मिन टर्म होते हैं। अगर हमारा पीओएस एक्सप्रेशन है तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है पाई कैपिटल M से और यहां जो दिए रहते हैं वो हमारे मैक्स टर्म होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये हमारा समेशन M है, यानी ये एसओपी फॉर्म में है। एसओपी फॉर्म में हमें मालूम है एसओपी के केस में
0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल फॉर्म से। तो 0 है, इसको हमने कॉम्प्लीमेंट से दे दिया, 1 है तो ये नॉर्मल। इसी तरह यहाँ पे इन वेरिएबल्स को भी हम ऐसे ही लेंगे, 0 0 है तो ये b की वैल्यू है, ये c की, ये b की, ये c की, तो b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट c, bc और b c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें अपने के मैप को फिल करना है। तो के मैप को हम फिल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर आपको एक्सप्रेशन ऐसा दिया होगा, यानी ये हमारे क्या है, मिन टर्म दिए हुए हैं, इन मिन टर्म को डायरेक्टली आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। ये मिन टर्म है आपके M1, M3, M4 और M6, इनमें आपको 1 फिल करना है। 1 ही फिल क्यों करना है, क्योंकि ये हमारा एसओपी फॉर्म में है और एसओपी फॉर्म में हम हमेशा 1 फिल करते हैं और पीओएस फॉर्म में हम 0 फिल करते हैं। ठीक है, तो ये एसओपी फॉर्म में है, इसीलिए हमें 1 फिल करना है। कहां कहां, M1, M3, M4 और M6 प्लेस में। अब मैंने आपको बताया था कि जो मिनटर्म का नंबर होता है और हमारे सेल का एड्रेस सेम होता है, तो M1 कहाँ है, ये यहां होगा M1, तो इसकी जगह आप 1 लिख दीजिए। M3, ये M3 होगा तो इसकी जगह 1, M4, ये M4 होगा तो इसकी जगह 1, M6, ये M6 होगा तो इसकी जगह 1। तो हमने यहाँ पे के मैप की फिलिंग कर ली। अब इसकी हमें ग्रुपिंग करनी है और उनका एक्सप्रेशन लिखना है। तो ग्रुपिंग करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा सबसे मैक्सिमम ग्रुप फॉर्म होना चाहिए। तो क्योंकि ये 3 वेरिएबल के मैप है, 3 वेरिएबल में 8 सेल होते हैं, तो मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ वंस ग्रुप हो सकते हैं। तो क्या इसमें 8 नंबर ऑफ वंस ग्रुप हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 4 सेल जो है वो हमारे ब्लैंक है, तो नहीं हो सकते। उसके बाद हम 4 देखेंगे, क्या इसमें 4 नंबर ऑफ वंस ग्रुप हो सकते हैं? तो इसमें 4 भी नहीं हो सकते, तो ये भी हमारा क्रॉस हो जाएगा। अब अपन 2 देखते हैं, क्या इसमें 2 नंबर ऑफ वंस ग्रुप हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। पहला ग्रुप ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रुप 1 और दूसरा ग्रुप आपका बनेगा ये। हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ वंस को ग्रुप करें। ठीक है, तो हम सिंगल सिंगल 1 की जगह इन दोनों 1 को, क्योंकि ये भी हमारे एडजेसेंट सेल्स हैं, ये आपके क्या हैं, एडजेसेंट सेल हैं, तो इन दोनों को भी आप ग्रुप कर सकते हो। तो हमने इन दोनों 1 को एक ग्रुप में ले लिया। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप 2 बन गया। तो 2 ग्रुप बने आपके। ठीक है, अब इनके हमें एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो फर्स्ट ग्रुप का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। फर्स्ट ग्रुप में देखिए हमारा ये वाला वेरिएबल प्रेजेंट है और ये दोनों हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे कंपेयर करने के लिए यहां पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप की अगर हम बात करें तो इस ग्रुप में केवल ये वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये हम एज इट इज लिख लेंगे A बार। अब इस ग्रुप में हमारे ये दोनों कोड प्रेजेंट हैं। इन कोड में हम देखेंगे कि हमारा कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है और कौन सा कॉमन है। तो जो कॉमन होगा, यानी C हमारा कॉमन है, B चेंज हो रहा है, तो चेंज होने वाले को हम अवॉइड कर देते हैं और जो कॉमन होता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने C लिख दिया। ठीक है, इसी तरह हम ग्रुप 2 का भी एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ग्रुप 2 में देखिए ये वाला वेरिएबल हमारा प्रेजेंट है और ये वाला कोड हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, ये इन्वॉल्व हो रहा है और ये दोनों। तो A से कंपेयर करने के लिए इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है इस ग्रुप में, तो A को हम एज इट इज लिख देंगे और इन दोनों कोड में हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा सिमिलर है वेरिएबल और कौन सा चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे B चेंज हो रहा है और C सिमिलर है, यानी B कॉम्प्लीमेंट B में चेंज हो रहा है, लेकिन C कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट ही है। तो हम
यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एसओपी एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमारे जो दो ग्रुप के एक्सप्रेशन आए उनका हम सम करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं ए एक्सॉर सी, लिख सकते हो। तो ये हमारा एक मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन हो गया इस फंक्शन का। तो इस तरीके से हम बहुत ही इजीली अपने बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं के मैप की हेल्प से। ठीक है, अब अगर कोई कहे कि इसको आप रियलाइज करिए गेट के थ्रू, तो आप कैसे करोगे? तो सीधे आप यहाँ पे एक एक्सॉर गेट लगाइए जिसके दो इनपुट होंगे ए और सी, तो यहाँ आपको ए एक्सॉर सी मिल जाएगा। ये रियलाइजेशन हो गया। देखिए सर्किट हमारा कितना स्मॉल हो गया। अगर इसी को पूरा आप ओपन करते तो बहुत लंबे एक्सप्रेशन हमारा होता, उसमें बहुत सारे गेट की जरूरत पड़ती, लेकिन हमने के मैप की हेल्प से इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा एक्सप्रेशन बिल्कुल मिनिमाइज हो गया और हमें केवल एक गेट की हेल्प से ही हम अपना सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है मिनिमाइजेशन का और ये फायदा है के मैप का। हम बहुत ही इजीली ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें। और उसके साथ मैं आपसे कहूंगी कि जितने भी स्टेप्स हैं वो अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हम वीडियो नहीं देख पाते, लेकिन नोटबुक पलटना बहुत ईजी होता है। और दूसरा पॉइंट मैं आपसे कहूंगी कि के मैप के या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मैं सीक्वेंस में वीडियो डाल रही हूँ, सारे वीडियो आप सीक्वेंस में देखिएगा तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आपको बिल्कुल भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है। आपको पता चलेगा एसओपी फॉर्म क्या होता है, पीओएस क्या होता है, एसओपी में हम किस टाइप से एक्सप्रेशन लिखते हैं, पीओएस में किस टाइप से लिखते हैं। के मैप के सारे वीडियो मैं सीक्वेंस से डाल रही हूँ, तो सारे वीडियो सीक्वेंस से देखिएगा। ठीक है, स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।